बिहार के एक ऐसे मुखिया जी के पास है, जब मुखिया जी में कोई गलतियां हैं और कोई कमियां हैं तो आप सीधे जो है ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को इस पंचायत की जनता जो है डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हैं। पंचायत सचिव को दे दिया गया, वंशावली बना। जो पंचायत सचिव दूसरे पंचायत का है, उसको इस पंचायत का भौगोलिक जानकारी नहीं है। पंचायत में जो, चूंकि पंचायत सचिव का सरकार बहाल नहीं कर रहा है, जगह रिक्त है, एक एक पंचायत सचिव चर पंचायत के। वैसे लोग भी राशन कार्ड में हैं जो खुद 200 मन गल्ला पैदा करते हैं, जो स्कॉर्पियो और बेलेरो पर राशन उठा के लाते हैं। एक तरफ वैसे लोग राशन का लाभ ले रहे हैं और दूसरे तरफ जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, जिसको वास्तविक राशन मिलना चाहिए, जिसके परिवार को, वो राशन से बच जाए। सही है कि 2500 रुपया मानते हैं, आज से नहीं, कुछ दिन पहले से चला रहा है। उससे पहले तो और कम था, शायद 2000 था जी। इसके बावजूद जो है बिहार के मुखिया जी जो है जब चुनाव का समय आता है तो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया आखिरकार खर्च क्यों करते हैं 2500 महीना पाने के। आवास योजना है, भारत सरकार घोषणा किया 2022 के बाद पूरे देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। बाद में संशोधन हुआ, 2024 के बाद एक भी कच्चा मकान नहीं होगा। अभी आपको बता दें 2023-24 वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है और 1 रुपया हम लोगों को न 22-23 के वित्तीय वर्ष में मिला पंचायत में इंदिरा आवास में, और न 23-24 में 1 रुपया। भारत सरकार से पंचायत को पैसा मिलता है 15वां वित्त आयोग के तरफ से। जून हमारा लास्ट डेट है, 31 जून के अंदर, 30 जून के अंदर वित्तीय वर्ष का प्रथम किस्त हम लोगों को मिलना था। उस राशि से हम विकास करते। आज 31 अगस्त समाप्त हो गया, पंचायत को 1 पैसा विकास के लिए। वर्तमान परिस्थिति में सरकार के द्वारा उस आम सभा को समाप्त कर दिया गया। अब सरकार जो राशि देती है उसके साथ उसका गाइडलाइन आता है, आप उसी गाइडलाइन के तहत काम कर सकते हैं, उस गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। भी ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के जितने भी पदाधिकारी हैं जो पंचायत स्तर पर अपना काम निर्वहन करने के लिए उनको जो है जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर जो है उनको पदस्थापित किया जाता है। और सभी पदाधिकारी का जो है बिल्कुल नंबर दिया हुआ है, जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक तमाम तरह की पदाधिकारियों का जो है नंबर दिया हुआ है। अभी हम बिहार के एक ऐसे मुखिया जी के पास हैं जो बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के रानी 3 पंचायत में है। अक्सर आप लोग देखते होंगे मुखिया जी जो है अपना करतूत और अपनी जो है गलतियों को छुपाने के लिए अपनी आवास तो एक दूसरी बात है, लेकिन पंचायत भवन तक जो है वो सभी पदाधिकारी का नंबर नहीं लिखते हैं। लेकिन हम बिहार के एक ऐसे मुखिया जी के पास है, जब मुखिया जी में कोई गलतियां हैं और कोई कमियां हैं तो आप सीधे जो है ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को इस पंचायत की जनता जो है डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हैं। ये एक ऐसे मुखिया जी के पास अभी मौजूद है। देखिए कैमरे के स्क्रीन पर लिखा हुआ है मुखिया जी का नाम और ऊपर में आवास भी लिखा हुआ है। अमरजीत राय मुखिया जी हैं, जो इनका मुखिया जी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, 2 मोबाइल नंबर है। इसके बाद जो है ग्राम पंचायत राज रानी 3 और प्रखंड बछवाड़ा बेगूसराय। अब देखिए जितने भी ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के जितने भी पदाधिकारी हैं जो पंचायत स्तर पर अपना काम निर्वहन करने के लिए उनको जो है जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर जो है उनको पदस्थापित किया जाता है। और सभी पदाधिकारी का जो है बिल्कुल नंबर दिया हुआ है, जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक तमाम तरह की पदाधिकारियों का जो है नंबर दिया हुआ है। अब हम सीधे मुखिया जी के आवास में चलेंगे और मुखिया जी से जानेंगे कि आखिरकार इस तरह की व्यवस्था जो है बिहार के अन्य मुखिया जी क्यों नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं इस पर जो है कहां तक आपका सवाल है और बिहार के मुखिया जी को जो है क्या करना चाहिए ताकि बिहार जो है लगातार जो है कुछ ना कुछ घटनाओं की वजह से जो है बदनाम है और कभी जो है मुखिया जी का अधिकार छीन लिया जाता है, इसके लिए मुखिया जी विरोध में चले जाते हैं, तो पंचायत का विकास जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाता है और वादों विवादों में अटक के रह जाता है। और सीधे मुखिया जी से हम बात करेंगे जो बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के मुखिया जी हैं, रानी 3 पंचायत के और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जनता के द्वारा इनको जो दूसरी बार चयनित किया गया है। अब मुखिया जी से हम जानेंगे आखिरकार इनके विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मुखिया जी सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी हमारे तरफ से स्वागत है, आपके चैनल के प्रति आभार है जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे पंचायत से संबंधित बातों को जनता के बीच में रखने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा मुखिया जी, सबसे पहला सवाल है कि हम पूरे बिहार में अभी जोरों शोरों से चर्चा है कि जो मौजूदा बिहार सरकार है, जो सत्ताधारी दल है,
वो पूरी तरह से जो है जितने बिहार के मुखिया जी हैं वो सभी के सभी जो है सरकार पर दोषारोपण करने में आप लोग लगे हुए हैं और सरकार के विरोध में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। ये आखिरकार कहाँ तक हकीकत है और क्यों आप लोग सरकार के विरोध में जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनुमान प्रखंड कार्यालय पे? देखिए, भारत सरकार 1993 ईस्वी में पंचायत एक्ट को राजीव गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया। उसके बाद 2006 में बिहार सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में उसमें संशोधन किया गया और आरक्षण या बहुत सारी बातें आई। उसके बावजूद जो पंचायत को अधिकार था उस सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले पंचायत एक्ट में आम सभा को यह अधिकार था जो सरकार राशि देती थी और आम सभा में जनता तय करती थी जो इस राशि से पंचायत का कौन कौन सा विकास का कार्यक्रम होगा। वर्तमान परिस्थिति में सरकार के द्वारा उस आम सभा को समाप्त कर दिया गया। अब सरकार जो राशि देती है उसके साथ उसका गाइडलाइन आता है। आप उसी गाइडलाइन के तहत काम कर सकते हैं, उस गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं और आम सभा का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों का जो अधिकार था, कभी वार्ड सदस्य के बीच में पिछले दफ़ा आपने देखा 16 से 21 में 7 निश्चय आया, वार्ड कमिश्नर वार्ड समिति को अधिकार दिया गया, फिर भी हम लोग मुखिया जी काम किए। आज जब हम दोबारा जीत के आए हैं तो उस वार्ड समिति के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब मुखिया जी को कहा जो आप काम कीजिए। हम लोगों का जहाँ तक काम करने का बात है तो अब पैसे नहीं है। भारत सरकार से पंचायत को पैसा मिलता है 15वां वित्त आयोग के तरफ से। जून हमारा लास्ट डेट है, 31 जून के अंदर 30 जून के अंदर वित्तीय वर्ष का प्रथम किस्त हम लोगों को मिलना था। उस राशि से हम विकास करते। आज 31 अगस्त समाप्त हो गया, पंचायत को एक पैसा विकास के लिए नहीं। अभी तक बिहार सरकार के द्वारा हमको मिलता है कस्टम वित्त आयोग में राशि पंचायत के विकास करने के लिए। आज तक 1 रुपया बिहार सरकार के तरफ से हम लोगों को नहीं मिला। जनता रोज़ प्रश्न पूछ रहा है भैया कोई काम पंचायत में विकास का नहीं हो रहा। हम लोगों को अगर आप वार्ड को दिए थे तो वार्डे शो कराइए, अगर मुखिया जी को अधिकार देते हैं तो मुखिया जी को राशि दीजिए, मुखिया जी विकास का काम करेंगे। इंदिरा आवास योजना है, भारत सरकार घोषणा किया 2022 के बाद पूरे देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। बाद में संशोधन हुआ 2024 के बाद एक भी कच्चा मकान नहीं होगा। अभी आपको बता दें 2023-24 वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है और 1 रुपया हम लोगों को न 22-23 के वित्तीय वर्ष में मिला पंचायत में इंदिरा आवास में और न 23-24 में 1 रुपया मिला। जनता रोज़ प्रश्न कर रहा है, एक भी इंदिरा आवास नहीं बन रहा है। राशन कार्ड है, जनता 2010 में जनगणना हुआ, 10 के बाद जिस लड़के की शादी हुआ उसको 4 बच्चा है, पत्नी है, उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा। एक राशन कार्ड बनवाने में 600 से 700 रुपया लगता है, 300 रुपया का शपथ पत्र बनता है, 100 रुपया ऑनलाइन वाला लेता है। 4 दिन लोग ब्लॉक के लाइन लग के जातीय आवासीय और इनकम बनाता है और जब वो ऑनलाइन करता है तो अनुमंडल में जाके ठंडा बस्ता में डला जाता है। 2010 के वैसे लोग भी राशन कार्ड में हैं जो खुद 200 मन गल्ला पैदा करते हैं, जो स्कॉर्पियो और बेलेरो पर राशन उठा के लाते हैं। एक तरफ वैसे लोग राशन का लाभ ले रहे हैं और दूसरे तरफ जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, जिसको वास्तविक राशन मिलना चाहिए, जिसके परिवार को, वो राशन से वंचित है। हम लोगों को आज यह स्थिति है जो न हम एक भी किसी भी जनता के कागज़ पर अनुशंसा भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो राशन कार्ड हो। मुखिया जी को अनुशंसा करने का भी अधिकार समाप्त हो गया। पहले तो जन्म मृत्यु पंचायत के अंदर बनता था तो कम से कम लोग कहने के लिए आता था जो मुखिया जी जाति जन्म और मृत्यु बनवाना है, पंचायत पर कार्यालय सहायक से बनवा दीजिए। अब उसको भी उठा के ब्लॉक पर पहुंचा दिया गया और लोग 10-10 दिन ब्लॉक का चक्कर लगाता है और वहां अब सांख्यिकी पदाधिकारी ब्लॉक में बनाते हैं और वहां उपलब्ध नहीं मिलते हैं। लोग प्रत्येक दिन 10-10 बार ब्लॉक का चक्कर लगाता है। अच्छा, मुखिया जी बोल रहे हैं जैसे
पिछले पंचवर्षीय योजना में जो है पिछले जिस समय आप लोग 16 से 21 सेशन में मुखिया थे और अभी भी आप हैं, तो उस समय जब अधिकार जो है वार्ड मेंबर को दे दिया गया तो पूरी तरह से जितना भी बिहार में लगभग 1,14,000 वार्ड है, यही ना जी। तो उसमें जो है बहुत सारे वार्ड मेंबर जो है लचर गए और बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वार्ड मेंबर स्तर पर जो मतलब जगह स्थानांतरित है, मतलब बांटा गया है पंचायत को वार्ड स्तर पर, वो स्थिति जो है काफ़ी चरमराई है। जो लोग इसके काम लायक नहीं थे और जब वार्ड मेंबर को अधिकार दे दिया गया तो इतर बितर ठेकेदार लोग बहुत सारा बिहार के राजस्व जो उड़ा के लेके चले गए और वार्ड मेंबर से वार्ड का जो क्षेत्र है वो संभला नहीं। तो अब फिर से जो है मुखिया जी को अधिकार दे दिया गया। अब जब एक वार्ड मेंबर को एक बार अधिकार दिया गया, नहीं संभला वार्ड मेंबर से, तो फिर मुखिया जी को अधिकार दे दिया गया। तो इसके बाद फिर अब जो है शायद आप सुन रहे हैं सरपंच साहब को भी अधिकार दे दिया गया है। आप बताते हैं, आप सरपंच साहब की बात करते हैं। सरपंच साहब को अधिकार था वंशावली बनाने का, क्योंकि सरपंच साहब जिस पंचायत में लोगों का वंशावली बनाते हैं उसी पंचायत में वो पैदा लिए हैं, जवान हुए, उनको जानकारी है जो किसका बेटा कौन है, किसका बाप कौन है, किसका बाबा कौन है। और अब उस अधिकार को समाप्त करके पंचायत सचिव को दे दिया गया, वंशावली बना। जो पंचायत सचिव दूसरे पंचायत का है, उसको इस पंचायत का भौगोलिक जानकारी नहीं है। पंचायत में जो, चूंकि पंचायत सचिव का सरकार बहाल नहीं कर रहा है, जगह रिक्त है, एक पंचायत सचिव चरचर पंचायत के चार्ज में। पूरे बिहार का यही हाल है, पूरे बिहार के चरचर पंचायत, 3 पंचायत के। अच्छा, आपके यहाँ जो पंचायत सचिव हैं वो कितने पंचायत में कार्यरत हैं? 4 पंचायत। हमारा जो पंचायत सचिव है वो 4 पंचायत के चार्ज में है। आपको बता दें, चमथा 1, चमथा 3, रौनी 3 और अरबा, 4 पंचायत के चार्ज में हमारा पंचायत सचिव है। अच्छा, बोल रहे हैं मुखिया जी, जैसे 4 मतलब पंचायत सचिव की बहुत बिहार में बहुत सारी ऐसे पद है जो खाली है, तो बिहार सरकार नहीं भर रही है। जी जी, ये सरकार को आपको बताते हैं 6 गो कर्मचारी है हमारे यहाँ और 18 गो पंचायत है। लेकिन अधिकार अगर छीन लिया गया तो फिर अधिकार में हमको मिला कहाँ कुछ? फिर आपके पास दूसरे जगह चला गया। हमरे कटौती हुआ, 15% जिला परिषद को राशि चला गया, 15% पंचायत समिति को चला गया और 70% राशि जो पंचायत को मिलना था वो भी राशि ने भारत सरकार दे रही है, न केंद्र सरकार दे रही, अच्छा न राज्य सरकार दे रही है। मुखिया जी का मौनदेह जहाँ तक सवाल है, 2500, हमारे पंचायत सचिव का तनख्वाह 60,000 रुपया और मुखिया जी का मौनदेह है 2500 रुपया। महीनों में 4 दिन मुखिया जी को जिला के बैठक में जाना है, महीनों में 2 दिन ब्लॉक के बैठक में जाना है। 2500 रुपया मौनदेह मेरा है, ये तो दुर्भाग्य है। अच्छा, ये बात दुर्भाग्य है। एक सबसे हम कड़ा सवाल आपसे कर रहे हैं। सही है कि 2500 रुपया मानदेय है, आज से नहीं, कुछ दिन पहले से ही चला रहा है, उससे पहले तो और कम था, शायद 2000 था जी। इसके बावजूद जो है बिहार के मुखिया जी जो है जब चुनाव का समय आता है तो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया आखिरकार खर्च क्यों करते हैं 2500 महीना पाने के लिए? खर्च करते हैं, उनकी गलत फहमी है, उनके दिमाग में कुछ हमारे साथी हैं, उनको नहीं कहना चाहिए चूंकि मुखिया होके, कुछ हमारे साथी को गलत फहमी है जो हम मुखिया बन जाएंगे तो खरबपति हो जाएंगे और उस खरबपति चक्कर बनने के चक्कर में 25-50 लाख रुपया खर्च करते हैं। और आज स्थिति यह है जो उनका जमीन बिक रहा है, उनको पत्नी और बेटा रोज सवाल कर रहा है, जो आप 50 लाख खर्च किए तो पैसा कहाँ है? क्योंकि सरकार तो विकास के लिए पैसा उनको दे नहीं रहा, जो उससे 2 पैसा वो कमाएंगे भी, वो भी स्थिति समाप्त है। 2500 रुपया मुखिया जी को कम करना है और सरकार भी चोर बनाता है। स्थानीय स्तर पर जनता भी मुखिया जी को चोर बनाता है। कोई फंक्शन होता है तो मुखिया जी 11,000 चंदा दीजिए, 21,000 चंदा दीजिए। मुखिया जी 11,000 21,000 चंदा देंगे, खेत बेचेंगे तभी ना। लेकिन